सर ये लाइट्स ऑफ कीजिए ना। लाइट ऑफ करो। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। एलजेब्रा में बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू डेटा हम लोग देखते हैं ना, एलजेब्रा में पूरा पूरा क्या न्यूमेरिकल डेटा कम रहता है। आपके पास जो ज्यादा रहता है ना, वेरिएबल डेटा ज्यादा। वेरिएबल्स मतलब कि यही अल्फाबेट्स होते हैं आपके एबीसी, इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग लेके क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट हम इक्वेशन पे जाएंगे। इक्वेशन में हम लोग तीन इक्वेशन देंगे, क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में तीनों है। तो इसको बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके आगे फिर हम लोग एलजेब्रा के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला स्टार्टिंग तो हम लोग एलजेब्रा के भी पार्ट होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है ए की पावर, या ऐसे मान लो एक्स के पावर 1 प्लस 2x 0। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आपने क्या लिख दिया, 2x² प्लस 3x प्लस 2। अब हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। आप क्या कर लो, 3x² या क्यूब कर लो, 4x² प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल होता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, राइट है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट इक्वेशन में क्या कर दो ना, इज इक्वल टू पे जीरो लगा, या इज इक्वल टू समथिंग कुछ और लिख दो, x² प्लस 2x समथिंग कुछ भी कर दो। मतलब इक्वलिटी से, इक्वल टू से क्या करो, इसको कंपेयर करो। कुछ तो इक्वल टू से क्या करो, इनका कंपेयर करो। या तो इज इक्वल टू x² टू एक्स कर लो, या तो इतना कर लो, जो भी करना है, बट इक्वल टू के साथ करो आप। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बस x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यानी इज इक्वल टू के साइन से कोई भी इक्वेशन या उसी पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हो तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। इसको कहोगे जीरो। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2x+1 कर लें तो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस पोर्शन को पूरा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बचेगा, इधर हम क्या करते हैं सब कट लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। 3x² प्लस 4x² प्लस 2x ये भी जीरो करो तो क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन। यानी जो पावर्स होता है वो बताता है कि कितने मैक्सिमम जो पावर होता है वो बताता है आपके पास की क्यूबिक इक्वेशन है, लिनियर इक्वेशन है, या पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिपेंड करता है इनके ऊपर। तो इन दोनों में आपको सिंगल वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। लिनियर इक्वेशन में क्या मिलेंगे, डिपेंड करेगा कि आपका वेरिएबल कितने वेरिएबल का लिनियर इक्वेशन है। जितने वेरिएबल्स का लिनियर इक्वेशन होता है नॉर्मली उतने इक्वेशन होते हैं। वेरिएबल्स का लिनियर इक्वेशन होता है ना, को फाइंड आउट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने या डिफाइन करने के लिए हमें उतने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। समझा गया। अगर मान लो 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल्स है एक्स और वाई है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन कितने चाहिए, 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था आप लोगों का। लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व, देखो लीनियर इक्वेशन से हम लोग सपोज करो कि एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम लोग। लीनियर इक्वेशन डिपेंड करता है कि आपका कितने वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन डिपेंड करता है कितने वेरिएबल, ये आपका हो सकता है आपके जो सिलेबस में ये भी है क्या, 1 वेरिएबल। सर लाइट ऑफ करो ना, नहीं दिख रहा है। अभी सही है। हाँ सर ये सही है, और वो वाला भी लिख बंद करो, वो जो नीचे ये लिखा है ना। ये तो मुश्किल है। अच्छा अब सही है क्या। नहीं सर, और बंद इस करो वो जो आपने लिखा है ना, चार्ट इससे बनाते ज्यादा उसके तो नीचे। इससे ज्यादा तो फिर खत्म हो जाएगा। सर क्योंकि जो आपने लिखा है उसी पे लाइट आ रहा है।
हाँ सर, अब अभी बराबर है। सही? हाँ बराबर है। थैंक यू सर। अभी ठीक है ना? ओके, अभी सही है? इससे भी यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ नहीं तो नहीं। ये कितना है, वन वेरिएबल, ठीक है। फिर क्या होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ उसका, टू वेरिएबल्स। अच्छा लेटर, ये जो वर्ड्स है अगर लेटर छोटे छोटे दिखाई देंगे तो बताना आपको। यहाँ पे क्या होगा, थ्री वेरिएबल्स को। तो लीनियर इक्वेशन डिपेंड करता है कि आपका वन वेरिएबल्स का, टू वेरिएबल्स का, थ्री वेरिएबल्स का। वन वेरिएबल्स में कैसे हो सकता है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, ऐसा हो सकता है। ये सब लीनियर इक्वेशन। वाई में भी हो सकता है, वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाए, वाई प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाए। ये सारे के सारे क्या है आपके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये सभी क्या है, लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं इसके, कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर वन, जो भी वेरिएबल्स है उनका पावर कितना, वन है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर वेरिएबल। टू वेरिएबल्स क्या होगा, देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे क्या कर दिया आपने, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो कर लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री एक्स कर लिया। ऐसा कुछ भी करोगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका ये टू वेरिएबल्स में। इनके यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ही इक्वेशन सफिशियंट है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसे सपोज करो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू। तो एक इक्वेशन सफिशियंट है इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने। लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, अगर टू वेरिएबल्स है तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बना एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे एक ही इक्वेशन रहेगा, एक्स प्लस वाई का, सिर्फ एक्स प्लस वाई का इक्वेशन रहेगा, यहाँ प्रॉब्लम आने वाली क्या है कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ना तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाएंगे, एक्स और वाई की कितनी वैल्यू जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाएंगे। अगर ये दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो वहां से एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो उसका रीजन भी बताऊंगा, कब सिंगल वैल्यू आएगी, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, कब नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। अब आता है थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल्स में ले लो कोई भी थ्री वेरिएबल, तो चलो हमने एक्स प्लस वाई प्लस जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास थ्री वेरिएबल्स है। तो थ्री वेरिएबल इन द सेंस क्या करना चाहता है कि यहाँ पे आपको थ्री इक्वेशन होना चाहिए। थ्री इक्वेशन समटाइम नहीं दिया रहे, यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिया, समटाइम नहीं दिया रहे। तो नहीं दिया तो सर्टेन कुछ ने ऐसा ऐसा कंडीशन, कुछ ना कुछ ऐसा सर्टेन कंडीशन गिवन रहेगा जिसकी हेल्प से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। हो सकता है कि कोई इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर ये लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स में है ना, अगर थ्री वेरिएबल्स में अगर लीनियर इक्वेशन है, थ्री वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन तीन वेरिएबल्स हैं, अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो काफी बड़ा तो क्वेश्चन हो जाता है। तो सम टाइम ऐसा कुछ सर्टेन कंडीशन देगा कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी आती है, सीजीएल में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन जो है, आपका माइंड सेटअप कैसा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, कि आपको पूरा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो या कुछ ऑब्जर्व ऐसा करते हो कि आपको पूरा लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ता है फिर भी वैल्यू फाइंड हो, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारे हो गए थ्री वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है ना, कि क्या क्या वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स में इक्वेशन आपके सिलेबस में क्या है। थ्री वेरिएबल्स तक आपको लीनियर इक्वेशन मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चलो रब कर दे इसको। अब देखो यहाँ पे सपोज करें एक लीनियर इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जी, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जी। ये दो लीनियर इक्वेशन। अब इन दो लीनियर इक्वेशन में क्या कंडीशन है, देखो कंडीशन ये आ गई, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ ए वन अपन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपन, अगर ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे, आपका आएगा कितना, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कितना होता है, वन। अब यह कैसे होता है, अच्छा मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये लाइन है एक लेन है, दो लाइन एक दूसरे के कितने पॉइंट पे, मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वन पॉइंट पे ना। अगर दो लाइन है मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक से ज्यादा नहीं मिल सकता। देख लो, अगर ये कहीं पे भी दो लाइन आई कहीं से भी आ रही है तो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, एक जगह इंटरसेक्ट करने के बाद कभी आपस में फिर नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे अगर मिलेंगे भी तो या तो कर्व बनेगा वहां पे, या तो दूसरी लाइन फॉर्म में।
कोई एक लाइन तो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा बोलते हो कि चलो ये बनाया आपने, एक लाइन ए आई, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी और यहाँ से जैसे ही टर्न की, तो ये अब ये लाइन दूसरी होगी। ये जो लाइन है ना, ये लाइन दूसरी लाइन है, ये पहली वाली लाइन नहीं है। ये लाइन क्या हो गया आपकी, दूसरी लाइन होगी। ये यानी हम यहाँ तीन लाइन हो गया, ये वन, ये टू, ये थ्री, यहाँ पे तीन लाइन है। समझा क्या? अगर यहाँ पे कॉर्नर बनाते, यहाँ पे लाइन बन जाता है, यहाँ पे ऐसे कर्व बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई कर्व बन जाता है। जब यहाँ पे एक एंगल नहीं बनता है, जब यहाँ पे कोई दो लाइन के बीच में यहाँ पे एंगल बन जाता है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है। और जब यहाँ पे थोड़ा सा कर्व टाइप बनता है, तो वहाँ लाइन का इंटरसेक्शन नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि कोई तो फिगर है जिसका वो फॉर्मेट दिया गया है। ये क्या लिखे हो, देखो जो कर रहे हो आप लोग मैसेज, तो देखो मैं देख नहीं रहा हूँ। सर वो मिस कर रही है, ब्रांच का नेम डालने को बोल रही है मिस। अच्छा, ओके। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन यहाँ मैसेज कर रहा है, समझा ना आप लोगों ने? कि यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर हुआ ना? तो चलो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। अब देखो क्या होगा, थर्ड कंडीशन, अब इफ a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 है, डज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, तो यहाँ पे आता है नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या आता है, नो सोल्यूशन, यानी ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक भी सोल्यूशन नहीं देंगे। एक कंडीशन किसकी होती है, एक कंडीशन होती है पैरेलल। दो पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगे क्या? और जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई भी इक्वेशन कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या? जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा उसका? तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे, x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू। अब दोनों तो लीनियर इक्वेशन है। अब दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो क्या है, C1 और C2 इक्वल है क्या? नहीं, लेकिन x का कोफिशियंट 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। y का कोफिशियंट 1 यहाँ पे भी है, y का कोफिशियंट 1 यहाँ पे भी है। यानी y का कोफिशियंट सेम, x का कोफिशियंट क्या है, सेम है। और ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नो सोल्यूशन क्यों हो रहा है? चलो क्या करना चाहते हो, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो? अगर ऐड करोगे तो भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक सिंगल लाइन मिलेगी। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स और वाई दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं, सिंपल सा कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइव इज इक्वल टू जीरो। कभी फाइव इज इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आता है, कंडीशन नो सोल्यूशन की कंडीशन आती है, यानी दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल है तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखना चाहते हो तो देख लो, रेलवे ट्रैक का देख लो। रेलवे ट्रैक पर स्टेशन से बाजू के बाद में, मतलब स्टेशन से बाजू में वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट होती है, वैसा करती है, ठीक है ना? वो बस उनका ट्रैक का डाइवर्जन होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ सम डिस्टेंस आफ्टर स्टेशन देखो वहां पे, तो आप देखो दो लाइन उनकी जो ट्रैक होती है पैरेलल होती है, वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे। अगर वो इंटरसेक्ट कर दी तो हम देखने लायक नहीं रहेंगे, जितने लोग यात्रा कर रहे हैं उसमें, वो लोग देखने लायक नहीं रहेंगे तो क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है ना? अगर वो इंटरसेक्ट कर दी तो वो कभी भी उससे अच्छा पैरेलल लाइन की कंडीशन कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कभी भी उनमें थोड़ा सा भी, एक इंच का भी गैप ज्यादा नहीं होता है। वो पूरा प्रॉपर मेजरमेंट होता है उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है, तो वो दोनों क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखते हैं, इफ a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2 है, तो यहाँ पे आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ये कैसे आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे आएगा? इसी को कंसिस्टेंट की कंडीशन भी करते हैं, इसी को कंसिस्टेंट की कंडीशन भी करते हैं, ठीक है? अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे आएगा, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, और मैंने सेकंड इक्वेशन लिखा टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर। इन दोनों इक्वेशन में क्या कोई डिफरेंस है क्या? है क्या कोई डिफरेंस? नहीं। ये इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू है, यहाँ से टू जैसे ही कॉमन लेके डिवाइड करोगे फिर से सेम इक्वेशन आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। इसको भी सॉल्व करोगे तो सिंपल एक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल एक क्या आएगा, इक्वेशन। यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों क्या सेम इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशन है। तो मैंने बताया था, अगर दो लीनियर, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में है और उसके बाद एक ही इक्वेशन है और कोई कंडीशन नहीं है, तो उसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है। एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो तो वाई की कुछ भी वैल्यू डाल सकती है। दैट मीन एक्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू डालोगे तो y की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाएंगे।
समझा गया? तो ये दोनों में, तो ये कंडीशन नोट करना था लोग को। फिर मैं देखता हूँ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो सॉल्व करने का 3 से 4 तरीके आपको बताता हूँ, जो आपको सही लगेगा वो मेथड आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। अभी फिलहाल तो इसको नोट करो। सॉरी क्या बोला आपको, वॉइस कुछ तो ऐसा आया नहीं मेरे को। नोट कर लिया आप लोगों ने ऑनलाइन? यस सर, ओवर। चलो एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन देखता हूँ मैं, बहुत सिंपल सा। x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज करो 2 है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, मान लो ये आपका 0 ही मान लो, ठीक है ना। चलो ये दो लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे चारों तरीका एक ही बार में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, दिखाई दे रहा है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू। अगर दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लें, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई। और सब्स्टिट्यूशन के अलावा हमारा तो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या एक क्रैमर्स रूल होता है, क्लास 10th में कहीं ना कहीं मिला हुआ, थोड़ा बहुत याद है तो, बट सब देख लेते हैं, ठीक है ना, वन बाई वन। तो पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एलिमिनेशन। पहले एलिमिनेशन, आपको जो मेथड सही लगेगा जहाँ पे जिस इक्वेशन में, वो मेथड अप्लाई, ठीक है ना, इनके जो भी सॉल्व। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं और उसी को ऐड करते हैं, सब करते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक्स का कोफिशिएंट भी सेम है, वाई का कोफिशिएंट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मुझे ऐड करना चाहता है। तो मैं क्या कर लूंगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा, यहाँ पे क्या गया, 2x, 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ, चलो 2 में डाल देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे 1 डालोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन y की वैल्यू भी कितना है, 1 आएगी। चलिए, ये कौन सा था, एलिमिनेशन, ठीक है। जितना छोटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जितना छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा क्वेश्चन आता नहीं है, ये बस कंसेप्ट समझने के लिए है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट समझने के लिए, इतना छोटा क्वेश्चन आता नहीं। खासकर सीजीएल वाले तो बिल्कुल मैं माइंड में रखेंगे ऐसा है। चलो सीएचएसएल एमटीएस वाले एक बार माइंड में रख सकते हैं, लेकिन सीजीएल वाले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं। बस उनका एक कंसेप्ट देख लेंगे, कंसेप्ट कैसे सॉल्व करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई। क्या होगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा क्या, तो x इज इक्वल टू y आ गया, तो यानी जहाँ पे x है वहां पे क्या करेंगे, y रखेंगे। अब सेम इक्वेशन में मत डाल देना, अब यहाँ से आपने y की x की वैल्यू निकाला है, ऐसी इक्वेशन में डालोगे तो क्या आएगा, वो तो सेटिस्फाई करेगा, 0 इज इक्वल टू 0, वहां सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको नेक्स्ट इक्वेशन में रखना है, जो आपको बचा हुआ इक्वेशन है। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे देखो, अभी अब जस्ट देखा कि x इज इक्वल टू क्या है, y है, तो x की वैल्यू भी कितना आएगी, 1 आएगी। समझ में आया क्या?
ये आपका था सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करोगे आप, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का करोगे तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लोगे, एक्स का कोफिशिएंट लिख लो, वाई का कोफिशिएंट लिख लो, और क्या कर लो आप लोग इसकी वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो एक्स का यहाँ पे एक्स लिख लो, यहाँ वाई लिख लो, यहाँ पे कांस्टेंट लिख लो। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट है। एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये क्या है 1, ये -1, एक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसके कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, इसको कोफिशिएंट एक्स वाले की वैल्यू को छोड़ देंगे, हम लोग इसकी वैल्यू को लेंगे। हम लोग किसकी वैल्यू लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, और किसी को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 का 1 में मल्टीप्लाई, जीरो सॉरी हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या आएगा, -1 का इस 2 में मल्टीप्लाई, -2 का 2 में मल्टीप्लाई, एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, ऐसे 2 0 1 -1, इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, -0 को 1 में मल्टीप्लाई माइनस होता है। यहाँ पे आपने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस कर रहे हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 0। क्लियर क्या, क्योंकि 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। डिवाइड बाई जो x के लिए होगा वही डिवाइड बाई y के लिए भी होगा, ठीक है ना। डिवाइड बाई क्या करोगे, -1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे फिर से माइनस क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का x का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करते हैं, जैसे नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। -1 का 1 में मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर क्या माइनस किया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1। क्लियर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो -2 बाई -2, दैट मीन कितना आ गई, 1 आएगा, एक्स की वैल्यू 1 है। वाई के लिए भी सिमिलर क्या करेंगे, जैसे वाई के लिए ये बना है ना, अब वाई वाले कोफिशिएंट को छोड़, वाई वाले कोफिशिएंट को छोड़ दो, अब क्या बन जाएगा, दैट मीन वाई वाले कोफिशिएंट को छोड़ोगे तो एक्स वाला कोफिशिएंट रहेगा 2 और 0, समझा क्या। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। और नीचे का मैंने बोला कि सेम टू सेम रहेगा, नीचे का मैंने क्या बोला, जो x में रहेगा वही y में रहेगा। तो आप क्या करोगे, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे -1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस, फिर से -2/2, x की वैल्यू भी 1 आ गई एंड y की वैल्यू भी 1 है। यानी जो भी मेथड अप्लाई करोगे आप यहाँ से वैल्यू जो आएंगी आपकी क्या आएगी, सेम आएंगी, वैल्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हुआ क्या, लास्ट वन देख लो, क्राइमर क्राइमर क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप लोगों को मेथड सीखने का बहुत ज्यादा शौक रहता है कि बहुत सारे मेथड सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता है आप अप्लीकेबल किसके लिए हो या कितना जल्दी किसके पास से आपका माइंड चलता है, उस पर डिपेंड करता है किस पे वर्कआउट किया। बहुत सारे मेथड सीखने से फायदा नहीं, अभी 4 मेथड जो दिखा रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आएगा तो पता चला एक भी मेथड यूज नहीं, ठीक है ना, आप कुछ और ही यूज करें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, डी नाम होता है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट 1, वाई का माइनस, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनका फिर कैसे सॉल्व करते हैं, इनका भी ऐसे ही करते हैं, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे -1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस, ये हो गया -2, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, डी एक्स निकालो, यानी एक्स वाला निकालो। तो एक्स यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट रिप्लेस हो जाएगा किससे, कांस्टेंट से। कांस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे डी एक्स निकालेंगे ना, ये जो कोफिशिएंट्स है ये कोफिशिएंट इससे रिप्लेस हो जाएंगे, दैट मीन कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना आपका 2,0, वाई की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। तो वैल्यू निकाल दो, -1 क्या होगा -2, और 0 × 1 क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा -2। ये अप्रोक्सीमेटली देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है। एंड डी वाई निकाल दो, dy करोगे तो इसका मतलब y का कोफिशिएंट किससे रिप्लेस होगा, इस कांस्टेंट से रिप्लेस, y का कोफिशिएंट किससे रिप्लेस होगा, इस कांस्टेंट से। x का सेम टू सेम रहेगा, ये क्या होगा 2,0। तो 0 × 1 करेंगे तो कितना होगा 0, और 1 × 2 करेंगे तो -2, ये भी हो गया। अब x की वैल्यू क्या होती है, dx/d, dx कितना निकालो आप -2, d भी कितना निकाले हो -2, तो वैल्यू कितना कहीं हुआ है। इसी तरह y की वैल्यू क्या होती है, dy/d, तो dy की वैल्यू कितनी है -2,
ये भी कितना माइनस, वैल्यू कितना आगे। तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू वाई सेम आई, वाई की वैल्यू सेम है। तो ये आपके चार मेथड थे कि जो कि आपको अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। समझा कोई मेथड ऐसा है कि जो आप लोगों को नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दो। आप लोगों को लगता है कोई ऐसा मेथड है जो नहीं समझा तो बता सकते ऑनलाइन। ऑनलाइन समझा क्या आप लोगों को कि सो गए यस आप लोग? समझा यस सर। सर, समझा। ओके, मुझे लगा ज्यादा मेथड हो गया, सो गए। ओवर हो गया। नोट कर लो आप लोग, नोट करना, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। सर वो एक बार सेकंड मेथड फिर से बताओगे क्या, सब्स्टिट्यूशन वाला? इसमें क्या करते, किसी एक की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में डालते। हमने एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू निकाला। एक्स की वैल्यू किस फॉर्म में निकाला? वाई के टर्म में निकाला। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? वाई। अभी एक्स इज इक्वल टू वाई हमने क्या कर दिया, इक्वेशन वन में डाल दिया। ठीक है ना, जो वैल्यू निकाले। तो ये सारा टर्म किसका हो गया? वाई का हो गया। क्या? तो वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? टू वाई इक्वल टू टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू। समझा गया? हाँ सर। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की, दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल के उसमें वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हो गया नोट? नहीं सर।
फोकस मिरर और ब्रांच। फोकस मीरा रोड ब्रांच कौन है? हाँ? हो गया नोट आप लोगों का ऑनलाइन? यस सर। चलो एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन कर लो, थोड़ा बूस्टअप के लिए तो कुछ और देखते हैं। हाँ पता चला एक घंटा में जो 10-11 की स्ट्रेंथ है एक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है तो देख लो आप। चलो देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड एक्स इफ 2x + 4 इज इक्वल टू 3x - 3। बताओ कितना। अब इससे छोटा क्वेश्चन क्या है? दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? छोटा लेटर तो नहीं हो रहा है ना? सुनीता, हाँ सुनीता सर। आप हो कि गायब हो हूँ सर मैं। गए? अच्छा वो बताओ, इसका तो आ जाना चाहिए अब। x इक्वल टू 14 आ गया, x इक्वल टू 4। हाँ right है। देखो क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं, बस इतना ही काम करना है। वेरिएबल्स क्या है इसमें? एक्स है। कांस्टेंट क्या है जानते हो? कांस्टेंट जो 14 आ चेंज रहा है नहीं सर। होता है। हाँ 14 आ रहा है ना, तो आएगा। देखो -10 को इधर करोगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 10, और 3x 2x तो इधर ही जाएगा तो -2x। x की वैल्यू कितनी आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x - 4y is equal to 0 and x plus 2y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 2, find find फाइंड करना है आपको 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू x इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये वैल्यू कितना? 1 है, ये 1, 2 नहीं। देखो क्या होगी वैल्यू। ये भी छोटा सा क्वेश्चन। आया कि नहीं? कुछ तो आया तो ऑप्शन तो बन ही सकता है इसका। बताओ बताओ। 13/6
ऑनलाइन किसी का? ऑनलाइन किसी का? नहीं है? चलो देख 13 लेते बाय हैं। 5। 13/5। 13/5 आ रहा है। ओके, 13/5, 13/7 एंड 11/5 हो गया ना? एक नन दे लेते हैं, 4 ऑप्शन तो हो गया, यही चाहिए था आप लोगों को, हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं। देखो देखो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें ना, कुछ भी नहीं करते हम लोग, कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका रीजन क्या है? देखो, नीचे भी लीनियर इक्वेशन है, ऊपर भी लीनियर इक्वेशन, यानी कि दोनों का अगर नीचे भी सेम वेरिएबल का बना दें और नोमरेटर में भी सेम वेरिएबल का बना दें, हमारे लिए इजी होगा क्या? यहाँ पे दिया हुआ है x-4y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4y आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते ही हो। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट इसी में पुट कर दो, क्योंकि वेरिएबल सिंपल एक सिंगल वेरिएबल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा? 2 × 4y प्लस 3y डिवाइड बाई 2 × 4y, अब माइनस का कितना हो गया? 4 × 2 = 8, 3 11y, 4 × 2 = 8 माइनस 3 5y, y से y कैंसिल हो गया, 11। अच्छा, कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत, मन कर रहा है तो सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सोचो तो ये जरूरत नहीं है, समझे? तो बहुत सारे मेथड है। मेन क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ना, एग्जाम जो आपका कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो ना, बस आपको वे मिलता है कोचिंग क्लास में, कोई भी एक वे मिलता है। मेनली आपका 1 घंटे का एग्जाम है ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, एग्जाम से ना 5 मिनट पहले पहुंचो, सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचो। ट्रैफिक से खूब ज्यादा परेशान होकर पहुंचो, आपका पेपर 100% के आपका खराब जाना है, तो कोई नहीं रोक। अगर आप ट्रैफिक से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, एग्जाम में लेट हो गया, लेट हो गया, लेट, 100% आपका ना करके देख लेना, आपका एग्जाम बेकार जाना है, वो सही हो ही नहीं, पेपर सही हो ही नहीं, माइंड सेटअप आपका अच्छा। इसमें पास होना जरूरत नहीं है, इसमें आपको क्या होना है, सिलेक्शन लेना जरूरत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, रब कर दो ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if 2x plus y is equal to 2x minus y is equal to रूट में a. Find the value of y if 2 raised to x plus y is equal to 2 raised to x minus y is equal to रूट में a. क्या होगा बताओ? आदर्श सुनार, हाँ कितना है? 2 आया। और किसी का?
और किसी का ऑनलाइन ऑफलाइन? सर टू। टू? टू, हाँ टू आया हुआ है। सही है कि गलत है वो मुझे नहीं अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं तो शायद से टू है भी कि नहीं एक मिनट। ऑप्शन में टू है ही नहीं तो आना ना। कितना आया बताओ। नहीं है। ऑप्शन है 1/4, 1/2, 3/4, 0। 1/2। अच्छा टू आया नहीं तो रिवर्स करो। कोई बात, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो ऐसा है क्या, 2 रेस टू x + y इज इक्वल 2 रेस टू x - y इज इक्वल टू रूट में, राइट है? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, 2 रेस टू x + y इज इक्वल टू रूट में 8 हो सकता है, राइट है? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, 2 रेस टू x + y इज इक्वल टू 2 के पावर 3/2 बोल सकते हो क्या? नहीं समझा? समझा। ये होल पावर 1/2 रूट हटाओगे तो ये 8 है तो टू मेरा के पावर जीरो थ्री आंसर आ रहा है भाई का वैल्यू। हाँ अभी सर राइट है। ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 रेस टू x + y, यहाँ पे क्या 2 रेस टू 3/2 आ गया क्या? कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x + y इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से भी यही होगा, 2 के पावर x - y इज इक्वल टू 2 के पावर 3/2। x - y इज इक्वल टू 3/2। आपको क्या निकालना है, यानी x - y इज इक्वल टू 3/2। आपको y की वैल्यू निकालना, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड मत करना। ये प्लस ये माइनस, ये कितना होगा 2y, ये हो गया 0, तो y की वैल्यू कितना होगा? समझा क्या? सर नहीं समझे, रिपीट करो। रिपीट करो। वो देखो सर, ये फर्स्ट स्टेप है बोलो आप। 2 का स्क्वायर 1/2 है ना, और एक बार एक्सप्लेन करो ना, समझा नहीं। देखो अगर रूट में कोई चीज रखा है तो रूट हटाते हैं तो उसको 1/2 लिखते हैं क्या? हाँ सर। तो रूट को हमने यहाँ 8 पर से रूट हटाया तो इसको होल पावर 1/2 रहा, ठीक है ना? यहाँ पे 8 है, 8 को 2 के पावर 3 कर सकते हैं क्या? यस सर। अब ये 3 और 1/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 3 1 में मल्टीप्लाई का क्या, 3 1 जा 3, 3 बाई क्या होगा 2। तो 2 रेस टू x + y इज इक्वल 2 रेस टू 3/2। कंपेयर करोगे तो x + y इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2 होगा क्या? यस सर। एंड यहाँ पे भी सेम चीज है क्या? हाँ सर। यहाँ पे भी सेम चीज, कंपेयर करोगे तो x - y इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2। तो दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 है, तो y की वैल्यू निकालनी है ना। समझा क्या? सर वो माइनस किया है ना आपने, हम्म। वो उधर से नहीं हम्म। समझा। x + y मतलब वो इक्वेशन प्लस माइनस वाला है ना, उधर से नहीं समझा। अरे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये प्लस वाली साइन माइनस हो जाती है, माइनस वाली साइन प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, बस यही तो किया। ये एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, 0 हो गया। ये प्लस वाई है, ये प्लस वाई है तो 2y हो गया। 3/2 हाँ माइनस हाँ, थ्री बाई समझा टू समझा। कितना होगा, 0। समझा? यस सर। ओके। हो गया नोट? नोट हो गया क्या? नहीं सर, 1 मिनट।
अनडिफाइंड होता है। डन सर। चलो एक क्वेश्चन, फाइंड द एक्स एंड वाई इफ find x and y if x plus y is equal to 5 and 3x and 3x plus 2y is equal to 1। x और y की वैल्यू निकालिए। ये तो बताइए, तो वो तो जूना है। सर वो क्या लिखा है, 3x+2y है कि क्या है वो? अच्छा छोटा हो गया, is equal to 12। और वो सर अब ऊपर राइट का है। x+y है ना? हाँ x और y फाइंड, ये भी x हो गया, ये हो गया, is equal to x और y। x 9 है, y -4। x 9 है और y -4। -4। ये x 9 एंड y। और किसी का? चलो देख लेते हैं। ये y 2 3। हाँ किसी का 9 -4 भी है। सर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है। हाँ ये राइट है। ये जो 9 और -4 आया है राइट है। आप एक बार देख सकते हैं, इक्वेशन को ना वेरीफाई भी कर लियो। ये तो सेटिस्फाई है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं। जो क्या कहेगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर ले, किसी एक को इक्वल कर ले। चलो मैंने y की यहाँ पे इक्वल कर लेता हूँ। क्या कर दो, इसमें y का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना हुआ है, तो मैं क्या कर दो इक्वल कर दूं। तो इसमें क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x + 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x - 2x कितना हुआ x, 10 - 12, 12 - 10 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में डाल दो तो 2 + y इज इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू कितना आ गई। सर वो 12 नहीं 1 लिखा था मैंने। ओके हाँ तब हो सकता है चेंज। ये 1 लिखा था आपने? हाँ वो तो 1 लिखा है तब भी तो देखो x की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 या 27, 4 2 -8, तो इसका 27 - 8 कितना आएगा, 1 कहाँ आएगा। आपका सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना जो वैल्यू। अब ये 2 और 5, x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू 3, दोनों इक्वेशन में डालोगे तो वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे 5 आएगी माइनस करेंगे। अगर 2x और 2y तो ठीक है, = 10। ऊपर 3x + 2y = 1 था, तो फिर 2y और -2y कैंसिल आउट हो गया। 3x - 2x, x नहीं वो = राइट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो इक्वेशन अगर ये इक्वेशन अगर यहाँ पे 1 है ना, तो आपका जो हाँ x और y की वैल्यू आई है ना, x और y हाँ। की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। समझ रहे हो ओ आप? हाँ ये देखो, ये दोनों वैल्यू ना पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर रही है, लेकिन सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। मैं ये बोल रहा हूँ, समझे? अब यहाँ पे अगर 2 और 3 लेके रखते हैं ना, तो कोई भी वैल्यू डालेंगे ना तो ये क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों केस में इक्वेशन को सेटिस्फाई। समझा क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर।
लिखो फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन लिखो आप। हाँ बाद में जीत लेना, अभी क्वेश्चन इसको जीत लो। लिखो क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर, फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर, फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ व्हिच डिजिट्स रिपीट करो सर। हाँ एक मिनट। फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ व्हिच, sum of whose digits is 10, sum of whose digits, sum of whose digits is 10, if 18 subtracted, if 18 if 18 subtracted digits of the number, digits of the number reversed, digit of the number is reversed, then find the number, वो नंबर कितना होगा? If 18 subtracted, if 18 is subtracted, digits of the number are reversed, then find the number. Number क्या होगा? Find the number. हो सकता है ऑप्शन में है। सेकेंड वाला इक्वेशन नहीं बन रहा, फर्स्ट में तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आ गया। अच्छा x प्लस वाई इक्वल 10 आ गया सेकेंड वाला ये बोल रहा है जो नंबर है ना उसमें से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिजिट है ना वो रिवर्स हो जाएगी। नंबर में से ये क्वेश्चन ऑप्शन से ले लो, ऑप्शन बताता हूँ फिर ऑप्शन से। आपका तो आ गया आंसर लेकिन फिर और मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा ये होता है कि 4 नंबर मिल जाए, भाई उससे ज्यादा नंबर हमें नहीं लेना, और उससे ज्यादा नंबर नहीं लेना पड़ेगा। ये फायदा ये 4 ही नंबर है 6 और 4 आ रहा है, उसको दोनों को कंबाइन करते हैं 64। हाँ तो देखो एक ऑप्शन है 64, सेकंड ऑप्शन है 46, यस मेरा थर्ड राइट है ऑप्शन है सर। 55, हाँ थर्ड ऑप्शन है 55 एंड डी ऑप्शन है 73। देखो पहला इक्वेशन से तो कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, समझ रहे हो क्या? सभी को सम करने के बाद 10 ही आ रहा है, सम करने के बाद 10 ही आ रहा है। देखो 60 पहला ऑप्शन कर वो अब जो हाँ जो नेक्स्ट कंडीशन दिया था वहां से प्रॉब्लम की तो उसके लिए दोनों करना पड़ेगा सॉल्व, तो दोनों दोनों करना मतलब पड़ेगा। सर पहले मैंने किया था ना वो मेरा y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स ही आ रहा था, फिर उसके बाद में उसको वैल्यू पुटअप किया तो बाद में x और y का मुझे वैल्यू मिला 6 और 4। हाँ तो फिर तो राइट है। देखो क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स एट 10, हमने सपोज कर लिया कि पहले नंबर क्या होगा 10x प्लस हमने y मान लिया नंबर। अच्छा ये समझो 2 डिजिट के नंबर सपोज करना होता है ना तो हम ऐसे सपोज करते हैं। क्यों ऐसा सपोज करते हैं? अगर मुझे मान लो 64 लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ का 60 प्लस 4, या क्या ऐसा नहीं लिख सकता का 6 इंटू 10 प्लस 4? ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब 6 क्या बन गया x इंटू 10 अब प्लस वाई 4 बन गया तो क्या होगा 10x प्लस 4y। यानी कि जब हम लोग 2 डिजिट का नंबर अगर सपोज करते हैं ना हम नंबर ऐसे सपोज करते हैं 10x प्लस वाई, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्स वाई सब जो सपोज करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। समझा क्या?
क्यों होगा उसका रीजन मैंने बता दिया कि 10x प्लस वाई क्यों लिखते हैं, ठीक है। पहला नंबर तो ये आपने नंबर सपोज कर लिया। अभी यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ डिजिट इज 10, सर एक्स एक्स और वाई। प्लस वाई इज डिजिट क्या इक्वल है? टू 10 क्यों नहीं हो सकता? सम ऑफ डिजिट दिया है ना, तो 2 डिजिट लेना है, तो 6 और 4 अगर एक्स और वाई की वैल्यू। हाँ ये हाँ। तो ये तो लिया मैं, तो ये तो मैं भी ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 मैं भी ले रहा हूँ। डिजिट का सम पूछा है हमने नंबर के लिए, ये कंडीशन नंबर के लिए बताया, यहाँ पे डिजिट का सम बोला है तो 10 है, समझा क्या। अब इस नंबर में से अगर 10x प्लस वाई में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो वैल्यू आएगी ना नंबर का रिवर्स आएगा, यानी नंबर अभी क्या है 10x है, वाई है, इसका मतलब ये क्या होगा 10th प्लेस पर ये क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे हो जाएगा, यानी 10y प्लस एक्स हो जाएगा। समझा क्या यार, ये वाली स्टेप समझा क्या आप लोग। जैसे क्या है रिवर्स करने का मतलब क्या आ गया, जैसे 64 है ना, ये रिवर्स होगा क्या होगा 46 होगा, यानी जो यूनिट प्लेस पर था वो 10th प्लेस बन गया, और जो 10th प्लेस था वो क्या गया यूनिट प्लेस बन गया। तो यहाँ पर भी रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये y आपका यूनिट प्लेस पे है, x कहाँ पे है 10th प्लेस पे। जैसे रिवर्स करेंगे ना तो y कहाँ पे आ जाएगा 10th प्लेस पे, और x कहाँ पे आ जाएगा यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। समझा क्या आप लोगों ने? तो बस इक्वेशन बन गया, फिर इसको सॉल्व कर लो हो जाएगा। तो आप क्या कर लो, एक्स को एक साथ कर लो, वाई को एक साथ कर लो, तो ये 18 को इधर लेके चले जाओ, ये क्या हुआ 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो गया 18। देखो क्या होगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, दैट मीन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दोनों को ऐड कर दो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 2x इज इक्वल टू कितना 12, एक्स की वैल्यू कितना आ गई 6, एक्स की वैल्यू 6 किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो चलो इसी में डाल देते हैं, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई की वैल्यू कितना आ गई 4। तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई है, 10 इंटू 6 प्लस 4 कितना आ गया 6। समझा क्या बोला? सर वो फर्स्ट स्टेप नहीं समझा। ये वाला स्टेप नहीं समझा? हाँ वो 10x प्लस वाई माइनस 18 वो नहीं समझ रहे। ये नंबर है ये समझा? हाँ वही मतलब 10x प्लस वाई मतलब क्यों लिया करके। हम नंबर ऐसा सब कुछ किए, जैसे आप क्या नंबर सपोज करोगे 2 डिजिट का, एक्स वाई सपोज करोगे क्या? यस सर। हमें इक्वेशन बनाना था क्या, हमें ऐसा नहीं लिख सकते 10x प्लस वाई नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते। तो अब ये समझ में आया कि नंबर हमने इतना सपोज कर लिया। यस सर। अब इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करो, एक पूरे नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो नंबर है वो क्या होगा रिवर्स हो जा रहा है। तो नंबर था कितना 10x प्लस वाई, तो रिवर्स हो गया क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। आप क्या कर लो, अब सारे वेरिएबल्स एक साइड कर लो, कांस्टेंट को एक साथ कर लो, -18 है, -18 को राइट हैंड साइड में डाल दो। हाँ सर समझा आगे क्या? का समझा आगे का। ओके। नोट कर लो वो। मौमिता, मौमिता मीरा रोड कोई कह के कॉलर है, कॉलर है इसको। हो गया क्या नोट? नो सर। यस सर। ओके। हम्म, ये नंबर जब भी अज्यूम करना तो ऐसे डिजिट का सम है ना। 2 डिजिट का नंबर है, नंबर अज्यूम करके दे उससे इजी है। जैसे क्या एक क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज एक्स वाई सब कुछ कर लोगे ना और डिग्री 2 हो जाता है प्रॉब्लम।
नहीं 10 की जगह पे तो 10 फिक्स है, बाकी कुछ भी अज्यूम कर लो, 10a प्लस बी अज्यूम कर लो, mn अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, 100 फिर 10 फिर 1, यानी 3 वेरिएबल थे। हाँ 3 वेरिएबल। डन सर। 3 वेरिएबल तो 100 प्लेस आएगा, 10th प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस आएगा, तो 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे 3 वेरिएबल। इससे क्या इक्वेशन बनते हैं, अदरवाइज इक्वेशन बनते नहीं, प्रॉब्लम है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। A man has some hens. A man has some hens and cows. A man has. सर A सर man रिपीट has. करो। हाँ रिपीट कर रहा हूँ। A man has some hens and cows. Some hens and cows. If the number of heads, if the number of heads, head, मुंडी, if number of heads be 48, and number of feet equals 140, नंबर ऑफ number of feet equals 140, the number of hens will be, number of hens will be देखो 26, 24, 20 जैसे लिखो 22, 23, 24, 22, 23, 22, 23, 24, 26। तो हम कदम ये क्या हो गया, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है क्या ऑनलाइन? नहीं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। कितना आया? 23। जूम थोड़ा सा पक्का। और किसी को ऑनलाइन में ये ऑप्शन ज्यादा बेटर हो, क्योंकि क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो और बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें चलो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी सॉल्व नहीं। सर 26। चलो तो देख लेते। नंबर ऑफ हेड दिया है, इसका मतलब कि आपके पास जो हेल्थ है आप काऊ है, दोनों के हेड एक ही, इसका मतलब इसका मतलब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अगर हेंस का हेड x है, हेंस x है और गाउ कितना y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया 1, नंबर ऑफ हेड कितना दिया 48 दे, तो हुआ 48, समझा ना? क्योंकि नंबर ऑफ हेड क्या होते हैं, दोनों के जो हेड है ना एक एक, इसका मतलब नंबर ऑफ हेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड, ठीक है ना? तो ये हेंस के हो गए हेड, ये किसके हो गए काउ, ठीक है? आप अपने y को काउ माना है, x को क्या माना है हेंस माना। हेंस को कितने पैर होते हैं? 2। तो बताओ ये अगर x हेंस है तो उनके पैर कितने होंगे? 2x होंगे क्या? अगर आपके पास एक हेन है तो उसके 2 पैर है, अगर आपके पास x हेंस है तो उसके कितने पैर होंगे? तो 2 इंटू समथिंग कर लेंगे x का। फिर इसी तरह से कितने काऊ है, काऊ के पैर कितने थे? 4, तो 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 140, 148 है ना? हाँ 140 कौन? 140, ओके 2 से डिवाइड कर देते x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें डिवाइड करोगे तो 70 है।
आपसे क्या पूछा है? हाँ? चलो, अगर आपको एल्स निकालना है तो आप क्या कर दो, y का कोफिशिएंट सेम कर दो। तो y का कोफिशिएंट सेम करोगे, तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 2y इज इक्वल टू, फिर सब्ट्रैक्ट, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 19, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये काउ कैंसिल हो गया, ये -x हो गया, ये क्या होगा? माइनस 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 कैंसिल हो गया, 26। समझा क्या? चलो क्वेश्चन लिखो। सर एक मिनट। हाँ हाँ। क्या? तो नंबर ऑफ हैंड्स काउंट कर लो, फिर पैर काउंट कर लो। उसे उससे हमें कोई डिस्टर्बेंस, क्योंकि म्यूट यहाँ पे होता, मेरे फोन आता तो मेरे फोन को आने। क्वेश्चन देखें। कॉस्ट ऑफ 4 पेन, कॉस्ट ऑफ 4 पेन निकाल लो पूरा, जो भी टाइल से पूरा। जब फोकस वाले छोड़ेंगे तो जो इसका ओनर होगा वो बोलेगा कि टाइल्स मुझे पूरा रिपेयर कर रहा है, तो पूरा टाइल्स फ्लोर का चेंज। तो जो डिपोजिट दिए रहते हैं तो वो स्टाफ में। कॉस्ट ऑफ 4 पेन, कॉस्ट ऑफ 4 पेन, 6 notebook, 6 notebook and 9 files, and 9 files is 305, is 305, 305। फिर आगे लिखो, कॉस्ट ऑफ, फिर आगे कॉस्ट ऑफ 3 पेन, हाँ 3 पेन, 4 notebook, 3 pen, 4 notebook and 2 files, 2 files is 145, 145। What is the cost of, what is the cost of 5 pen, 8 notebook and 6, हाँ 8 notebook and 16 files, and 16 files, 16 files। ऑप्शन लिख लो, 415, 415 15, 465, 440, लास्ट ऑप्शन है सी एंड डी, सी एंड डी। ट्राई करूंगा।
465। और किसी का आया गया? किसी का तो आया, किसका है? 465। पद्मा। पद्मा, आज से लग रहा है आप मूड में हो, काफी क्वेश्चन आपके राइट आए। ऐसा क्या? ऐसा खा के क्या बैठे हो? मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर राइट आए हैं आपके। आया कितना? ये भी तुक्का क्वेश्चन का मारने आंसर का राइट राइट है ये भी, जो कि क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल का आया वो क्वेश्चन है। वही में कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि काफी या तो माइंड पूरा सेटअप के साथ है या तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो इसलिए तुक्का मारा सर, कुछ राइट बिट नहीं है। हाँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तुक्का सही कर सकता, दो क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में तुक्का थोड़ी काम कर। क्या दिया क्वेश्चन देखो, बताओ फटाफट आप लोग, कितना है? 4 पेन 6 नोटबुक 95, कितना कॉस्ट है? 305। फिर 3 पेन 4 नोटबुक 25। ओके, कितना पूछा है? हाँ, ओके, यहाँ पे दो ही इक्वेशन, थोड़ी प्रॉब्लम थी। दो इक्वेशन है तो सीएनडी पर तुरंत बन जाना, ठीक है ना, फिर सीएनडी में जाने में वहां पे गाड़ा है, तो ऐसा कुछ कर लेंगे, इनको ऐड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं पूछा, इंडिविजुअल की तो वैल्यू नहीं पूछा ना, इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं पूछा तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ जाना शुरू हो। तो देखो क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू कितना होगा, 8 माइनस 3 कितना होगा? 2 से हो रहा है सर। 5 पे 6 टू कितना होगा? 12, 12 माइनस 4 8, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? 2 into 4 पेन प्लस 6 नोटबुक प्लस 9 फाइल इज इक्वल टू 305 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 8 पेन प्लस 12 नोटबुक प्लस 18 फाइल इज इक्वल टू 10 6, ये हो गया 3p प्लस 4n प्लस 2f इज इक्वल टू 145। सब्ट्रैक्ट कर, माइनस माइनस 5 पेन माइनस प्लस 8 नोटबुक प्लस 16 फाइल इज इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 5, और यहाँ पे कितना हो गया? 10, 10 में से 6 या 5, राइट आया आपका एग्जैक्ट है। हो गया नोट आउट होगा, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स, 5 पेन्स, 3 erasers, 3 erasers is 111 111 triple one. Cost of 9 pencil,
cost of 9 pencils, 6 pens, 5 eraser is 6 pen, 5 erasers is 130. सर रिपीट करो, कॉस्ट ऑफ Cost of 11 8, पेंसिल। फिर से स्टार्टिंग सुन लो। Cost of 8 pencil, 5 pen, 3 eraser is 11111. फिर next, cost of 9 pencils, 6 pens and 5 erasers is 130 rupees. And next, cost of 16 pencil, 16 pencil, 11 pens and 3 erasers is 221. What is the cost of 39 pencil, 26 pen and सर एक बार 13 eraser? सर कहाँ से? 16 पेन से। कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल है, पेन नहीं है। कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल, 11 पेन्स and 3 erasers is 221. What is the cost of 39 pencil? Cost of 39 pencil, 26 pens and 13 erasers and 13 erasers. आया क्या किसी का? ऑप्शन नहीं दिया गया इसका, ऑप्शन लो नहीं इसका। $316, $546, 624 and 482. रुका है ना? आया, मैं तो बैठा ही। आया क्या किसी को? 542 542 किसका है? सुनीता। अच्छा, नहीं, वो 546, सॉरी, वो कौन सा ऑप्शन था? 46। हाँ, हाँ, 5 कितना था? 546 का कितना था ऑप्शन? 46। हाँ, तो वही 46 होगा। 546 ही। 546 ओके, फोन कर दिया मैं। 546 अच्छी बात है। काफी लोग कर गए पर 5 शायद से यही ऑप्शन होगा। 546। 546 अब तो कंफर्म मेरी आंसर है, पद्मा ने बोल हाँ, दिया। कंफर्म। हाँ, पर पद्मा तो आज स्टार है क्लास की। कुछ नहीं सर, ये है ना, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स को, सीबीएसई वालों को ये है चैप्टर, तो उनको सिखाया है तो वो माइंड में याद है। कब सिखाया आपने? अभी सिखाया है? हाँ सर, पिछले हफ्ते सिखाया था 10th स्टैंडर्ड वालों को। अच्छा, आप सिखाते हो क्या? हाँ सर, तो उनका ये चैप्टर है तो इसीलिए सेम क्वेश्चन है सारे। हाँ, फिर भी इतना मतलब विद इन टाइम में आंसर देना भी इतना छोटा काम नहीं।
ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, बट इनमें लॉजिक अगर लगाओगे तब छोटा होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो मुझसे क्या हुआ, प्रैक्टिस करवा दुर्गेश करवा के नावना मुझे आया। बाहर हो गया। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि उनका सेम टू सेम क्वेश्चन इनका हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों का सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन उनके आते हैं। सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 तक का जो मैथ है और जो उनका वो है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं सीजीएल वाले। एसएससी में ये एक होता है। चलो देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप लोग सॉल्व कर लेना बाद में, अभी कुछ और ट्राई कर लेते विदाउट इक्वेशन का। बताओ कितना है, फटाफट इक्वेशन बना। 8 पेन, 5 पेन, 3 इरेजर, 9 पेंसिल, 6 पेन, 5 इरेजर, 11 पेन, क्या पूछा, 13। ओके तो इसका मतलब इन तीनों का सम कुछ तो पूछा है, ठीक है ना, इनकी वैल्यू जाती है तो सब निकालते हैं। इनको एक बार सम करके देखते हैं क्या। देखो 8 + 9 कितना होगा, 17, 17 + 16 कितना होता है, 33, 33 पेन पेंसिल होगा। 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17 + 5 22 पेन, प्लस ये कितना हो जाएगा 11 हो, इक्वल टू ये कितना हो गया 1 1 2 हो गया, 2 + 3 5 + 6 हो गया, और 2 1 3 and 4। अच्छा 11 देखो यहाँ पे कॉमन दिखाई, तो देखो डिवाइड हो रहा है क्या, 11 4 या 44 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3p + 2 पेंसिल पेन प्लस इरेजर इज इक्वल टू 11 4 या 42 एंड 2 होगा 11 42। तो 39 लाना है तो आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, हो गया। फिर 39 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 13 से 39p + 26 पेन प्लस 13 इरेजर इज इक्वल टू 13 2 या कितना होगा 26, 13 4 जा 456। हाँ सर, मैंने भी ऐसे किया, पहले सबको ऐड किया, फिर 11 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद में 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैम आप बोला ना कि आज पद्मा स्टार है सर क्लास। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो सब्स्टिट्यूट करने का, मल्टीप्लाई करने का, सर वो हाँ बहुत वो तो लॉन्ग पड़ इक्वेशन को जाता है। सॉल्व करने जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, फिर बहुत बड़ा होगा। हाँ सर, 1.5 पेज का सम बनता है वो। वो तो काफी बड़ा हो जाएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80, the sum of two numbers is 80, 80 if the sum of two numbers is 80, 80, if the larger number if the larger number exceeds four times exceeds four times the smaller number by 5 smaller number by 5, then the smaller number is then the smaller number is then the smaller number is
सर ऑप्शन सर एक क्वेश्चन एक बार रिपीट कर। The sum of two numbers is 80. The sum of two numbers is 80. If the larger number exceeds 4 times the smaller one, 4 times smaller one by 5, then the smaller number is. देखो अभी इन क्वेश्चन में ऑप्शन काम करें। चलो देखो 5, 15, 15। देखो आंसर भी आ गया 20 and 25। 5, 15, 20, 25। 15 है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन काम कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे चार ही नंबर हैं, वो काम हो गया। सबसे अच्छी बात है देखो क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर इज 80। तो हम लोग दो नंबर मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, फिर क्या दिया, इफ द लार्जर नंबर एक्सीड्स 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर बाई 5, यानी x यानी कि हम मान लेते हैं x क्या है, लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है y, तो ये 4y है। इन दोनों का डिफरेंस कितने से डिफर कर रहा है, 5। आपको स्मॉलर नंबर पता करना है, तो इसका मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, ये 5y हो गया, इज इक्वल टू कितना 70 y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता का राइट आया सर। हाँ सुनीता का राइट, नहीं पद्मा का भी राइट होगा, सोचिए कि क्या बोलूंगा, बहुत ज्यादा। मेरा आया नहीं था सर वो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम। if 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 from twice the greater, if from twice the greater of the two numbers, if from twice the greater of the two numbers 20 is subtracted, 20 is subtracted, the result is the other number, the result is the other number, the result is the other number. If from twice the smaller number, if from twice the smaller number 5 is subtracted, 5 is subtracted, 5 is subtracted, the result is the first number, the result is the first number, first number. The largest number is, the largest number is option 12, 18, 15, 25. 12, 18, 15, 25. If from twice the greater of the two numbers 20 is subtracted, the result is the other number. If from twice of a smaller number, if from twice the smaller number, if from twice the smaller number 5 is subtracted, the result is the first number, the result is the first number. Find the largest number. 15। Find
1515 है सर। और किसी का आया क्या? दिन आया सबका? दिन आया? ऑनलाइन में बस एक ही का आंसर आया, सुनीता आई थिंक। क्या दिया है? लार्जेस्ट नंबर क्या है? 15 ट्वाइस है, है? 15 और स्मॉल में 10 आया। ओके, देखो लार्जेस्ट नंबर क्या मान लेते हैं, एक्स, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या मान लेते हैं, वाई। क्या लार्जेस्ट का ट्वाइस ना, तो 2x माइनस कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 20, तो क्या मिल रहा है, अदर नंबर, दैट मीन वाई। ठीक है, तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्या, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट कर, कितना, 5, तो आ रहा है फर्स्ट नंबर। ये क्या हो जाएगा, x माइनस, आपको निकालना क्या था, लार्जर नंबर। लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, तो यही करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। ठीक है ना, यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे क्या कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सेम बनाए, यहाँ पे हमें लार्जर नंबर चाहिए, y क्या स्मॉलर नंबर, तो y का कोफिशिएंट सेम बना देते हैं। यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बनाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4x हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40। अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 2y कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू कितना आ गया, -45। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, आपसे लार्जर नंबर पूछा था, एक्स की वैल्यू कितना है? समझा क्या सही? क्लियर हुआ सभी को? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें। इस क्लास के लिए तो इतना ही टाइम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हाँ हो गया। सर आज ओके, शाम नोट हो गया। में कौन सा टॉपिक होगा आगे? लास्ट में कौन सा टॉपिक चला था शायद से, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, वो सब चालू था। सम इवन और अच्छा नंबर सिस्टम, हाँ नंबर हाँ सिस्टम, नंबर सिस्टम आ गया। मॉर्निंग में थोड़ा सा क्या हुआ है कि ऐसा था कि नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, बस ट्रिगो चला है, हाँ। तो हाँ जो लोग नहीं थे वो आज रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में ट्रिगो को क्वेश्चन करेंगे, आज सारे फॉर्मूले में लिख रहा है मैं। सुबह का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ ट्रिगो का? नहीं रिकॉर्डिंग सुबह का मॉर्निंग का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अच्छा, थैंक यू होता ही पर। नहीं। अच्छा ये भी सही। चलो थैंक यू क्लास, बाय बाय।